एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधाधुन के राज में गधे पंजीरी खाए। बाइडेन अपने आप को बेहद चालाक समझते थे, लेकिन ऐसा है नहीं। अमेरिका के प्रोपेगेंडे को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया इस बार भारत ने, और एस जयशंकर ने अब तो ऐसा रूप दिखाया है जिस रूप को देखने के बाद अमेरिका घुटनों के बल आ गया है। जैसा कि हमने आपको अपनी कल की खबर में बताया था कि अमेरिका 43% ज्यादा तेल खरीद रहा है, लेकिन ठहरिए, चुपके चुपके अमेरिका रूस के साथ एक और व्यापार कर रहा है जो बेहद खास है। और दरअसल अमेरिका ही पैसे दे रहा है रूस को रूस यूक्रेन जंग में। तो वहीं दूसरी तरफ चीन, रूस और भारत ने तीनों ने मिलकर उजागर कर दिया है अमेरिका और यूरोप का सच, जिसके बाद मात्र 24 घंटे बीते हैं और अमेरिका की तरफ से रिप्लाई आना शुरू हो गया है। जानेंगे क्या कुछ है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका 43% तेल ही नहीं खरीद रहा है, बल्कि अपने फायदे के लिए अमेरिका और भी एक बड़ी चीज खरीद रहा है, जिससे उसकी जनता बेहाल ना हो। आपको बता दें, जैसे ही तेल के ऊपर प्रतिबंध लगा तो दिया बाइडेन ने, पर उसके ही देश में महंगाई बढ़ने लगी। तेल और गैस के प्राइस जिस तरीके से बढ़ने लगे, उससे अमेरिका परेशान होने लगा। और आपको बता दें, यहाँ तक कि जर्मनी के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कह दिया कि गैस और तेल पर जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं, उससे रूस तबाह हो या ना हो, हम लोग तबाह जरूर हो जाएंगे। हमारी तबाही शुरू हो गई है। जैसे ही अमेरिका और यूरोप में ये तबाही शुरू हो गई, अमेरिका और यूरोप ने अपने ही प्रतिबंधों को अवहेलना करते हुए, ध्यान नहीं देते हुए अपने लिए गैस और तेल खरीदने की मात्रा में भी बढ़ोतरी कर दी। अब समझिए कि एक तरफ भारत पहुंच रहा है यूके का फाइनेंस मिनिस्टर और अमेरिका का खास तौर का एनएसए, जिसने इस प्रतिबंधों की लिस्ट बनाई है, सूची बनाई है, और भारत को दबाव दे रहा है कि आप मत खरीदो ऑयल और गैस। और यहाँ यूरोप और अमेरिका दोनों ही भरपूर मात्रा में खरीद रहे हैं, क्योंकि उनकी आम जनता परेशान हो रही है। तेल को लेकर एक माहौल क्रिएट किया गया और इसको लेकर भारत को एक दोषी के रूप में दिखलाया गया कि भारत ही है जो रूस यूक्रेन जंग को फंड कर रहा है, यानी रूस को पैसे देकर बचा रहा है, इस जंग को जारी रखवा रहा है। अगर भारत चाहता तो ये जंग रुक जाता, जबकि सच्चाई ये है कि यूरोप और अमेरिका रूस को बेहद बड़ा पैसा दे रहे हैं और वो फंडिंग कर रहे हैं इस युद्ध की। फिर भारत का नाम क्यों आ रहा है? तो इस चीज को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत अच्छी लताड़ लगाई है। और उससे पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका एक और चीज है जो चुपके खरीद रहा है। दरअसल इस पर लोगों की नजर नहीं गई है। अभी तक हम लोग तेल की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर हमारा ध्यान गया है, क्योंकि ये तुरंत वाली चीजें हैं। अगर गैस की सप्लाई बंद हो गई तो आज ही खाना बनना बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो खाना, ये जो अनाज आ रहा है, इस अनाज के पीछे भी एक बड़ी चीज है, और वो चीज है फर्टिलाइजर। आपको बता दें, रूस फर्टिलाइजर का एक प्रमुख उत्पादक देश है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि रूस में फर्टिलाइजर की गुणवत्ता बेहद अच्छी होती है। पर क्या अमेरिका ने फर्टिलाइजर को भी बैन कर दिया है, यानी प्रतिबंधों की सूची में डाल दिया है? क्या अमेरिका रूस से फर्टिलाइजर नहीं खरीद रहा है? तो आपको बता दें, अमेरिका ने अपने प्रतिबंधों की लिस्ट में ये कहा है कि फर्टिलाइजर उसके लिए बेहद जरूरी चीज है, इसलिए वो इसे प्रतिबंधों की श्रेणी में नहीं रख रहा है। यहाँ पर आप देखिए डबल स्टैंडर्ड अमेरिका का। अमेरिका को अपने देश के लोगों को भूखों नहीं मारना है, उन्हें खाद्यान्न देना है, और खाद्यान्न के लिए जरूरी है उर्वरक। ऐसे में उर्वरक का रास्ता न सिर्फ अभी के लिए बल्कि लंबे समय के लिए खोल कर रखना चाहता है अमेरिका। यानी हर हाल में अमेरिका को चाहिए उर्वरक रूस का, और इसका रास्ता वो बंद नहीं कर रहा है। उर्वरक बंद होंगे, फसल खराब होगी, फसल खराब होगी, अनाज पैदा नहीं होगा, अनाज पैदा नहीं होगा तो देश में महंगाई आएगी और फिर बाइडेन सरकार हिल जाएगी। ऐसे में उर्वरक की खरीद को अमेरिका ने जारी रखा है। मतलब अमेरिका ने अपनी नीति पहले रखी है, अपना फायदा पहले रखा है, लेकिन भारत जैसे देशों के ऊपर दबाव बनाना जारी रखा है। आपको बता दें, इस मुद्दे
को लेकर चीन के ग्लोबल टाइम्स ने छापा है लंबा चौड़ा आर्टिकल और इसमें बुरी तरीके से मजाक उड़ाया है अमेरिका का कि देखो अमेरिका किस तरीके से डबल पॉलिसी अपना रहा है, दुनिया के देश को क्या कह रहा है और खुद क्या कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बात ये आई कि आखिर चीन ये बातें क्यों कह रहा है। तो आपको बता दे जिस तरीके से रूसी मीडिया सब जगह बैन है, वेस्टर्न मीडिया के पास या दुनिया में बाकी जगह पे संदेश फैलाने के लिए चीन का ही इस्तेमाल कर रहा है रूस। और कहीं न कहीं ये जो नए नए आर्टिकल निकल कर सामने आ रहे हैं भारत के ANI द्वारा, चीन के ग्लोबल टाइम्स के द्वारा, ये धज्जियां उड़ा रहे हैं अमेरिका के प्रोपेगेंडा पर। रही सही कसर अगर किसी ने पूरा कर दिया है तो वो है डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बार न सिर्फ ट्रूस जो आई हुई थी यूके की FM फॉरेन मिनिस्टर, उनको भी समझा दिया, उनके साथ तो बहस ही हो गई। और इस बहस में फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि आप हमें बोल रहे हो, आप और यूरोप ये तो सबसे ज्यादा अभी खरीद रहे हैं तेल और गैस, आप आंकड़े उठाकर देखो, इधर बीच तो उन्होंने और ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है, अपनी नॉर्मल खरीद से ज्यादा खरीद रहे हैं, फिर आप हमें दोष कैसे दे सकते हो। ऐसा नहीं लगता है कि आप डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हो। हमारी जो खरीद है, हमारी खरीद सिर्फ 1 और 2% है, उस पर भी अगर हमारे देश में महंगाई है, किसी चीज पर निर्भरता है, तो क्या हम जो सबसे अच्छी डील होगी हम उसे नहीं लेंगे। मार्केट में इस वक्त सबसे अच्छी डील रूस दे रहा है, इसलिए इस डील को हम स्वीकार कर रहे हैं। तो वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू में जब डॉक्टर एस जयशंकर से ये पूछा गया कि ऐसा क्यों है, यूरोप खरीद रहा है, अमेरिका खरीद रहा है तेल, तो फिर भारत के ऊपर इस तरीके से दबाव क्यों बनाया जा रहा है। तो आपको बता दें डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत सही बात कही, यही हो रहा है भारत के साथ। दरअसल यूरोप को, अमेरिका को कोई एक देश चाहिए जिसके ऊपर दोष को मढ़ा जा सके, और भारत को वो देश बनाकर ये मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के ऊपर ही इल्जाम लगाओ कि भारत की वजह से ही इस युद्ध की फंडिंग हो रही है, नहीं तो रूस तो कब का टूट चुका होता। पर सच्चाई ये है कि रूस को पैसे का फ्लो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अमेरिका और यूरोप फंड कर रहे हैं। जो 321 बिलियन डॉलर का इस बार फिर से इनकम का टारगेट है रूस का, जो पूरा होने जा रहा है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये उनकी जो आय है वो पूरी होने जा रही है, उसके पीछे कोई और नहीं है बल्कि यूरोप अमेरिका के व्यापार ही हैं जो अभी तक चल रहे हैं। तो इसमें पिसा कौन? इसमें पिसा यूक्रेन और कुछ हद तक रूस भी। यूक्रेन दूसरे की बात में अपने देश को पूरी तरीके से तबाह कर बैठा। वैसे आपको क्या लगता है? डॉक्टर एस जयशंकर ने अच्छी क्लास लगाई और आपको बता दें जिसके बाद अमेरिका ने भी इस बात को माना कि भारत सिर्फ 1-2% ही खरीदता है। अमेरिका में जो वाशिंगटन की प्रवक्ता है उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमें भारत के तेल और एनर्जी खरीद से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।